अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज। और इस केमिकल इंडस्ट्री में सबसे पहले हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखी, क्योंकि हमारा मुल्क चलता ही एग्रीकल्चर पे है। देन हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सीमेंट इंडस्ट्री। और आज हमने पढ़नी है एक और मेजर इंडस्ट्री जो कि हमारे पास है पेपर इंडस्ट्री। सो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उन सबको हमारी क्लास में बहुत बहुत वेलकम। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपका पिछली इंडस्ट्रीज यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन है सो वो भी पूछ लीजिएगा। जल्दी से आएँ ताकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकें और पेपर इंडस्ट्री के बारे में मजीद सीख सकें। ठीक है जी। वेट हो रहा है आपका कि आप लोग आएँ और हम अपना लेसन स्टार्ट कर सकें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन पेपर इंडस्ट्री से। पेपर सबसे पहले शिजा हमारे साथ। शिजा कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, क्वेश्चन है मेरा आपसे। वैसे तो कागज पे आपने बहुत सारे शेर व शायरी सीखी होगी, है ना। तो मुझे ये बताएं कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो कोरा कागज है, ठीक है, कागज सबसे पहले कौन सी कंट्री ने बनाया था? आपको पता है कि पहले क्या होता था, पहले जमानों में लोग पत्तों पर लिखा करते थे। पत्ते होते थे, पत्तों के ऊपर लिखाई हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ क्रिएटिव लोग थे। अब आपने मुझे बताना है वो किस नेशनैलिटी के लोग थे जिन्होंने जो पेपर है उसको फाइंड किया, उसको बताया कि जी हाँ जी ये पेपर है, इसका ऐसे यूज हो सकता है। जल्दी से शेयर करें कि जी पेपर इंडस्ट्री या पेपर का आगाज किस मुल्क से हुआ था, या किन लोगों ने पेपर जो है पेपर इंडस्ट्री को नाम शाम दिया था। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताइएगा कि कौन था वो जिसने पेपर इंडस्ट्री, कौन सा मुल्क था जिसे पेपर इंडस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है। पेपर इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें आपको पता है कि कागज जो है, कागज के बगैर फिर किताबें नहीं है। और जो बुक लवर होते हैं उनको पता है कि ऑनलाइन पढ़ना इज समथिंग एल्स और बुक को पढ़ना अलग एक फीलिंग है। अगर आप रीडर हो, अच्छे रीडर हो, ठीक है, और आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी कि आपको जो किताब पढ़ने में मज़ा है ना, वो फिर आप इंटरनेट या ऑनलाइन बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता। वो जो एक फिजिकल चीज़ हाथ में आती है। ये सारा आगाज़, इतनी पुरानी पुरानी किताबें हमारे पास हैं, ये सारा आगाज़ हुआ था हमारे पास। दो नहायत ही इम्पोर्टेंट थे लोग। एक तो थे मिस्र के ज़माने के जिन्होंने ये सारी लिखाई पढ़ाई स्टार्ट की थी। दीवारों से स्टार्ट हुई थी लिखाई। पहले ज़माने में ऐसे था ना, दीवारों पे वो लिखा करते थे। पुराने ज़माने में चले जाएं तो उनकी दीवारों पे लिखे हुई हैं चीज़ें, जहाँ से वो लोग ट्रांसलेट करते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी पुरानी। वो पुराना जो जहाँ क्या कहें खंडरात जब वो डिस्कवर होते हैं। शिजा कह रही हैं जी चाइना का एक बंदा था जिसने पेपर को दरियाफ्त किया था। बिल्कुल जी। और उससे पहले हमारे पास कौन था? उससे पहले थे हमारे पास कौन थे? इजिप्शियन लोग थे जिन्होंने लिखाई पढ़ाई का जरा आगाज किया। उन्होंने कहा अच्छा जी, सिंबॉलिक लैंग्वेज से स्टार्ट की उन्होंने, और उसके बाद आजकल लेटर्स हमारे पास बने हैं। फैजान हमें बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैजान, कैसे हैं आप? और आज हम पढ़ने हैं पेपर इंडस्ट्री। और ये जो आपको आगे खाली कोरा कागज नजर आ रहा है, आज जरा इस पे जरा पेपर इंडस्ट्री लिखे जरा कि हम क्या, हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है। ठीक है। और फिर एक पिछले जमाने में मुझे याद है एक एड चली थी टू रिप्लेस पेपर। इंडिया की एक एड थी, दो प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी एक एड थी कि दरख्त बचाने हैं तो आप क्या करो, आप पेपर का यूज़ कम करो। जिस तरह उन्होंने कहा था कि ई न्यूज़ होती हैं हमारे पास, देन ई न्यूज़पेपर जिस तरह है, ई बुक्स हैं हमारे पास इंटरनेट रिलेटेड। उन्होंने कहा था पेपर का हम इस्तेमाल कम कर सकते हैं, दरख्त कम से कम काटे। इट्स बेसिकली अबाउट द इन्वायरमेंटल नॉलेज, ठीक है, या प्रोटेक्शन के लिए कहा गया था कि आप अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, दरख्त कम से कम काटें, क्योंकि ये जितना भी हमारे पास पेपर आता है ये दरख्तों से आता है। और दरख्तों की एक स्पेसिफिक टाइप थी पेपरस प्लांट। वहाँ से इसका आगाज हुआ था। अमीन और ईमान साकी हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। इसके अलावा मुकद्दर शफीक है हमारे साथ। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़े हैं पेपर इंडस्ट्री। अभी मैंने शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रही हूँ आपको कि पेपरस प्लांट से स्टार्ट हुई थी इसकी हिस्ट्री। इसलिए उसको पेपर इंडस्ट्री का नाम दिया गया। हुआ क्या हुआ, ये कि जो शुरू में लोग थे, अब तो प्रॉपर बड़े बड़े प्लांट्स का मतलब है इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े प्लांट्स हैं हमारे पास जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और एक टाइम में बहुत ज़्यादा पेपर बन रहा होता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले उनको पेपर बनाने के लिए बहुत सारी फिजिकल मेहनत करना पड़ती थी। पहले जो गूदा होता है दरख्त का,
यानी कि उसकी छाल लेके, उसका कवर लेके उसको पीसा जाता था, अच्छे से पीसा जाता था, और ये सारा फिजिकली किया जाता था। इंसान करते थे, कोई मशीनें नहीं करती थी, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या किया जाता था, उसको उसकी लई बनाई जाती थी, यानी कि स्लरी बनाई जाती थी, एक पेस्ट बनाया जाता था, फिर उस पेस्ट को फैलाया जाता था, ठीक है। उनके पास एक बड़े बड़े ऐसे सिल्ले सिल्ले आपने सुनी होगी, सिल्ले बट्टे, वो जैसे वो मसाले नहीं रगड़ते, इस तरह के उनके पास बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते थे। फिर वो उसको उस पे करते थे, उसको प्लेन करते थे, तो तहीं बनाते थे कि जी पेपर इतना मोटा होगा, इतना मोटा होगा, तो इतना मोटा होगा। और फिर जाके वो कहीं ड्राई होता था, फिर पेपर की डिफरेंट टाइप्स होती थी। फिर वो डिसाइड करते थे कि अब दरख्त है, दरख्त तो आपको पता है ब्राउन कलर देगा आपके पास, तो वो कहते हैं इसको डीकलराइज करना चाहिए। आजकल आपको पता है पेपर की कितनी एग्जाम है, और उसके मुताबिक ओके फिजान कह रहे हैं यस मैम, हर साल एग्जाम में बहुत पेपर यूज होते हैं, इनको पेपर्स की जगह ट्री सेव करने चाहिए। हाँ जी, बेशक हो सकता है, अभी तो हम ट्री सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ई लर्निंग सिखाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको ई लर्निंग में टेस्ट दिया जाए तो फिर भी वो टेस्ट ही हमें करके भेजते हैं, कि टेस्ट ही करके भेजते हैं, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अभी पेपर इंडस्ट्री करते हैं शुरू, अगर आप लोग रेडी हैं। सो पेपर का जो वर्ड है असल में आया है पेपर्स प्लांट से, और ये उगता था इजिप्ट में, ठीक है। सो इजिप्शियन से मैंने अभी बात स्टार्ट की थी कि इजिप्शियन को राइटिंग शाइटिंग का बड़ा शौक था, दीवारों पे वो काफ़ी क्या करते थे, कारीगरी दिखाया करते थे, साइन लैंग्वेजेस उन्होंने इजाद की थी, उन्होंने बनाई थी, जिसके थ्रू आज तक हम उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं। अच्छा, उस ज़माने में लोग इस तरह से कम्युनिकेट करते थे, ये अगर ये साइंस है तो इसका ये मतलब हो सकता है। सो इनमें मॉडर्न पेपर जो अभी हमारे पास है, ये आया था आपके पास साइलन, ठीक है। ये चाइनीज नेम है, इसमें टी अमूमन जो होता है ना हमारे पास साइलेंट होता है, सुनामी है, सुनामी में साइलेंट होता है। इन 150 AD इज अन्नो डोमिनी, और आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं होता ये, प्लीज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, दिस इज एनो डोमिनी द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि पहले साल से, नॉट आफ्टर दैट, विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आया था एक दफ़ा CSS एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता भाई क्या मतलब है इसका, सो पता होना चाहिए कॉमन छोटी छोटी चीज़ें क्या चीज़ें हैं। ये प्रिपेयर शीट ऑफ पेपर बाय मलबरी ट्री मिक्सड विद लाइम एंड बैम्बू टू गेट पेपर। बैम्बू क्या होता है, बांस के तरह दरख्त होते हैं, बांस आप लोगों ने देखा होगा आम पाया जाता है, बांस की पहले जो बांस की वो हुआ करती थी, सीढ़ियाँ हुआ करती थी, क्या वो लकड़ी की वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बांस की बना करती थी। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया ना, अब तो शीशे की सीढ़ियाँ आई हुई हैं। सो ऐसे ऐसे ज़माने ने तरक्की की है, और पेपर भी अब आपको पता है बहुत सारी क्वालिटीज़ के हैं, फाइन पेपर, थिक पेपर, पेंटिंग के लिए अगर आप देख लो तो पेंटिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स हैं, उनकी थिकनेस, उनका कलर के वाइट होगा, थोड़ा येलो होगा, किस तरह का होगा, वो सारे का सारा जो है ये इंडस्ट्रीज में प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है, एक अमाउंट ड्रमिंग की जाती है, जिसके बाद पेपर की क्वालिटी ड्रमिंग की जाती है, ठीक है। सो पेपर को अब डिफाइन कैसे करते हैं, पेपर इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये हमारे पास, इट इज अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज होता है प्लांट की सेल वॉल में, ठीक है। इट्स अ वेरी थिक मटेरियल। आप लोगों ने जब बायोपॉलीमर्स पढ़े थे और उनके अंदर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में एक टॉपिक था पॉलीसेक्राइड्स, सो पॉलीसेक्राइड में था सेलुलोज। सेलुलोज जो होते हैं, विशा हमारे साथ, हेलो विशा, हाउ आर यू। सो आपने मुझे बताना है कि सेलुलोज में किस टाइप की लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो है ही उसमें, पर किस टाइप का लिंकेज है, बीटा है, अल्फा है, 1,4 है, 1,6 है, किस तरह का है। सो बना तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही है, लेकिन सेलुलोज है। सेलुलोज बहुत थिक मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, इसलिए जो आपका पेपर होता है ना ये थोड़ा हार्ड होता है। सो विच हैव बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस सस्पेंशन। सो अभी हम जब प्रोसेस करेंगे आपको पता लग जाएगा किस तरह एक्वस सस्पेंशन, हम डिफरेंट एसिड यूज करते हैं, डिफरेंट अल्कलीज यूज करते हैं, सो उसमें हमारे पास आता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरविनिंग फाइबर्स। इंटरविनिंग फाइबर्स का मतलब है, आप लोगों ने सर्फ की एड देखी होगी, कपड़ों कुछ इस तरह के होते हैं ना, कपड़े इस तरह के एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए, ऊपर नीचे आपस में इस तरह से, इंटरट्विनिंग बोलते हैं उसको। इस तरह के फाइबर्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। रॉ मटेरियल इनका क्या है, द मेन रॉ मटेरियल इज डेफिनेटली द पल्प। पल्प क्या है, जो आप वुड से लेते हो, जो वुड का आप गूदा, जिसको मैं कह रही थी, गूदा निकालते हो। एंड पेपर इन पाकिस्तान इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पेपर हम बना रहे हैं, एक वुडी रॉ मटेरियल से, एक नॉन वुडी रॉ मटेरियल से। जो वुडी रॉ मटेरियल है ना,
उसमें तो आपके पास डेफिनेटली आ जाएगी जितना भी ये वुड आप यूज़ करते हो उसको बनाने में। और नॉन वुडी में आपके पास आ जाएगी स्ट्रॉज, क्या बोलते हो आप उसको, तूड़ी, इन अदर वर्ड्स पंजाबी में उसको तूड़ी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है उसको, और मुझे नहीं याद आ रहा और क्या कहा जाता है। तूड़ी एक मुझे वर्ड याद है पंजाबी का कि इसको तूड़ी बोला जाता है, और इस तरह से इसको स्ट्रॉस बोलते हैं हम। देन राइस स्ट्रॉ है, रैक कहते हैं, जो पटसन के वो बैग नहीं आते वो होते हैं हमारे पास। देन आपके पास ग्रासेस हैं, देन कॉटन लिटर है, यानी कि कपास का जो थोड़ा बहुत बच जाता है। सो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास नॉन वुडी में। और वुड में तो प्योरली हमारे पास क्या है, क्या है वुड में, जो दरख्त आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो सफ़ेदे का दरख्त है उसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास दूसरा है फर, एक फर ट्रीज होते हैं, FIR नॉट FUR, फर ट्रीज होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। देन पॉपुलर का ट्री बहुत फेमस है ये बनाने के लिए, पत्ते नहीं, पेपर बनाने के लिए। पल्पिंग क्या होती है, कैसे गूदा कैसे निकाला जाता है दरख्त के अंदर से, कैसे गूदा हम निकालते हैं। सो द मेथड, देयर आर 3 प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द पल्प। फर्स्ट थिंग इज क्राफ्ट मेथड। इसके अंदर हम अल्कली यूज करते हैं। होता क्या है, अल्कली इज बेसिकली केमिकल। आप केमिकल डालते हो, ठीक है, और उसके बाद उसको डिसॉल्व करवाते हो। जब डिसॉल्व करवाते हो तो चूंकि ये सेलुलोज है, ये डेफिनेटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप इसको ओके मुझे ऊपर वाला वर्ड तो नहीं समझ आया फैजान, पर भूसा, यस हम उसको भूसा भी बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं दिमाग में भूसा भरा हुआ है, हाँ इस तरह का बोलते हैं वर्ड। देन और क्या है, अल्कलाइन बता रही थी आपको, रिएक्शन करवाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में आप सर्टेन टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स लेते हो, आपकी बॉडी में जाकर टूट जाते हैं। सो यहाँ पे भी क्या होता है सॉरी, जो जब आप अल्कली ऐड करते हो तो अल्कली से देयर इज अ रिएक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स जो कि उसके बॉन्ड्स को तोड़ता है, और इस तरह जो आपका वुड प्लांट है, वुड पार्ट है, वो टूट जाता है, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। एसिडिक में आप क्या करते हो, जिसमें सल्फाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये सल्फाइड प्रोसेस में अभी आपको बताऊंगी कि इसको हम एज अ बफर यूज करते हैं। बफर क्या होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बफर हम यूज करते हैं टू मेंटेन द पीएच ऑफ एनीथिंग, यानी कि हम किसी एक कंपाउंड को इतनी अमाउंट में डालें कि उससे उसकी पीएच ना बदले, ठीक है, उसको हम बफर बोलते हैं। सो एज अ बफर इसको यूज करते हैं, और मोस्टली एसिडिक मीडियम हम रखते हैं। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिड है, एसिड वैसे क्रोसिव रिएक्शन होता है, यानी कि काटने वाला रिएक्शन होता है, सो बॉन्ड्स को तोड़ता है। और अगला हमारे पास है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, और इसके अंदर भी हम सल्फाइड के ही सॉल्ट्स यूज कर रहे होते हैं। सो द न्यूट्रल सल्फाइड केमिकल प्रोसेस हैज कम टू ऑक्यूपाई अ डोमिनेंट पोजीशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिकवरी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपके पास ये एक नेचुरल सेमी केमिकल प्रोसेस है, यानी कि आपने नेचुरल और केमिकल को मिलाया हुआ है। दूसरा ये कि जो इसमें पल्प स्ट्रेंथ है, पल्प स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि एक फाइबर इस तरह से है तो एक फाइबर इस तरह से है, इंटरट्विनिंग है, यानी कि उन्होंने ऐसे एक दूसरे किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी क्रिएट हुई है। सारे सीधे नहीं है या सारे हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अंदर घंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो पेपर जो आपका मजबूत होता है। देन आपके जो बुक में प्रोसेस लिखे हुए हैं ढेर सारे, उसको इसमें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक डायग्राम है। सो सबसे पहले कटिंग होती है, आपको पता है दरख्त हम काटते हैं हम। सो छोटी छोटी जैसा नॉन वुडी पार्ट है, जो स्ट्रॉज हैं, स्ट्रॉज आर बेसिकली भूसा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो कॉटन से जो कपास से जो बचा हुआ मटेरियल है उसको इकट्ठा करते हैं। सो वो ऑलरेडी बहुत छोटा छोटा मटेरियल है, उसको काटने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे हम बड़े दरख्त हैं, लाइक अभी मैंने कहा कि हम सफ़ेदे का दरख्त यूज़ करें, हम पॉपुलर का दरख्त यूज़ करें, सो उस दरख्त को हमने क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में काटना है। सो जिस तरह हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है ना, हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नवाले को अच्छी तरह से चबाते हैं, करते हैं ना। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी वुड को अच्छी तरह से चबाया है, उसको अच्छी तरह से काटा है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। सो इसमें क्या है, कटिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। द नेक्स्ट है ड्राई क्लीनिंग। अब ये वो वाली ड्राई क्लीनिंग नहीं है जो आप कपड़ों की करवाते हो। ये ड्राई क्लीनिंग क्या है, इसके अंदर से जो बड़ा मटेरियल है, यानी कि जो डस्ट वगैरह है, उसको हम रिमूव करवाते हैं। सो ड्राई क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, जो हमें पार्ट नहीं चाहिए, अनवांटेड मटेरियल को हम हवा देते हैं उसको, ठीक है। जिस तरह
गांव में होता है कि जब चावल छानते हैं या गंदुम छानते हैं तो वो बड़ा सारा उनका पंखा सा लगा होता है, उसके सामने वो इस तरह से उसको छानते हैं, सारी मिट्टी आगे चली जाती है और वो साफ होते जाते हैं। सो यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स को हम मिटा देते हैं। देन सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करवाते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या की, हमने इसकी क्लीनिंग की है। अच्छा फैजान स्लोली, अभी तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया ही कहाँ है जो आप कह रहे हो स्लोली, अभी तो अभी शुरू किया हमने। देन आपके पास आ जाता है वेट क्लीनिंग। अब वेट क्लीनिंग में हम क्या करते हैं, अब हमने पानी का इस्तेमाल करना है। अब आपको पता है कि जो भूसा होता है वो पानी से ज़रा हल्का होता है। इवन वुड इज़ लाइटर देन वाटर। जो क्या बोलते हैं, लॉग्स को, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, वो लाइटर होते हैं। सो जितनी भी हैवी इम्प्योरिटीज होंगी जब आप पानी ऐड करोगे, वो हैवी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी और आपका जो वुडन पार्ट था या जो नॉन वुडी पार्ट था जो आपको चाहिए होता है वो ऊपर आ जाता है और आप उसको सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, सो पहले हमने क्या किया, लकड़ी को छोटे 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 पीसेस में काटा। दूसरे में क्या किया, हमने इसके जो हमें पार्टिकल नहीं चाहिए थे उनको रिमूव करवाया। देन थर्ड में हमने क्या किया, हमने इसकी जो डस्ट बच गई थी उसको भी रिमूव करवाया। देन हमने क्या किया, हमने वाटर ऐड करवाया और इसमें से जो हमें पार्ट नहीं चाहिए था, ठीक है, वो हमने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। और उमूमन ये भी होता है कि अगर मिट्टी बच जाए, सो मिट्टी अगर बच जाती है, सो मिट्टी भी पानी के अंदर क्या होती है, नीचे बैठना शुरू हो जाती है। सो उस तरह जो डस्ट बचेगी वो भी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, देन हम करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, यानी कि अब आपके पास आपने छान लेना है। स्क्रीनिंग इज छान लेना। अब आपकी जो मिट्टी पत्थर जो भी इसके अंदर था आपके मटेरियल के अंदर, वो तो नीचे बैठ गया पानी में। अब आपने क्या किया, जो ऊपर से आपका वुडी पार्ट था या जो नॉन वुडी आपको मटेरियल चाहिए था वो आपने क्या किया, छान लिया, ऊपर वाला मटेरियल सेपरेट कर लिया। सो अब आपके पास आपका असल रॉ मटेरियल आया। सो ये जो 5 स्टेप हमने किए हैं जिसमें कटिंग, ड्राई क्लीनिंग, सेकेंडरी ड्राई क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग और स्क्रीनिंग है, ये क्या है, ये बेस करते हैं आपके रॉ मटेरियल को सफाई करने में। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी फिर आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, वेट स्लो, यानी कि हमने इसको इसकी स्लरी बनानी है। क्या करना है, पानी ऐड करवाना है और इसकी स्लरी बनानी है, इसका पेस्ट बनाना है। सो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग होता है, आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, आप उसको जोर जोर से ऐसे घुमाते हो, उसके बाद ना वो ग्रेविटी के बेस पे हल्के एलिमेंट ऊपर आ जाते हैं, हैवी नीचे आ जाते हैं। इसको आप सेंट्रीफ्यूग का आपका ये प्रिंसिपल है। और ये अमूमन बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं होता, बहुत बड़े बड़े। शिजा कह रही है, शिजा भी पिछले क्वेश्चन पे, शिजा जो सेलुलोज का पूछो ना, इट इज बीटा 1,6 एज वेल एज 1,4 लिंकेज दोनों होती हैं और ये लीनियर के बजाय ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए दोनों लिंकेजेस इसमें पाई जाती हैं। क्या हो गया फैजान, स्लो बोल रही हूँ, अभी भी फास्ट आपको लग रहा है। 5 स्टेप अभी मैंने करवाए हैं। वेट सिलो का प्रोसेस करवाने लगी हूँ। अच्छा उससे पहले बता दो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मुझे ये बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। देन हमने बात की थी किसकी, वेट सिलो की। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसको ग्रेविटी की बेस पे सेपरेट कर लिया। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आ गया मेटरिंग यूनिट, यानी कि अब हमने इसको डाइजेशन यूनिट में डालना है। ठीक है, ये वाले यूनिट में डालना है। दिस इज मेटरिंग यूनिट, दैट इज योर डाइजेशन यूनिट। डाइजेशन क्या है, अब ये जो आपने छोटे छोटे पीसेस जो आपने नवाला चबाया है वो आपके मैदे में जाकर डाइजेस्ट भी तो होना है ना। असल में तो मैदे में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आगे भी डाइजेस्ट होता है, लेकिन हमने इसको डाइजेस्ट करवाना है। तो ये तकरीबन 10 मीटर्स लॉन्ग होती है और 2 मीटर्स वाइड होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा पल्प है, पल्प बनाते हैं। ठीक है, पल्प मेकिंग है असल में यहाँ पे।
हमारा पल्प बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से हमने ऐड कर दिया, क्या हमने ऐड किया, हमने अपना रॉ मटेरियल ऐड किया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल आ गया। फिर हम इसमें उबलता हुआ पानी डालते हैं, यानी कि स्टीम ऐड करते हैं। स्टीम क्या करेगी, जो हमारा वुडी पार्ट है या जो नॉन वुडी पार्ट है उसको सॉफ्ट बना देगी, ठीक है। सॉफ्ट बना देगी तो उसकी पेस्ट बनाना आसान हो जाएगा। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कहते हैं छानना किसी चीज़ को। स्क्रीनिंग का मतलब छान लेना। छानने में हम ये करते हैं कि जैसे अभी पानी में हमने इसको डाला, पानी में डालोगे तो आपको मैंने बताया जितना भी ये वुडी पार्ट है जिसमें भी सेलुलोज है वो लाइट होता है, लाइटर इन वेट, तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा और मिट्टी और पत्थर नीचे बैठ जाएंगे। सो आप ऊपर वाला हिस्सा छान लोगे। ऊपर वाला आपका अपना रॉ मटेरियल है जो कि असल में आपने यूज़ करना है। जो पानी के नीचे बैठ गया वो आपका रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। देन है आपके पास मीटरिंग यूनिट। मीटरिंग यूनिट में मैं बात करी थी, हाँ मैं बात ये करी थी कि आप इसमें क्या करते हो, स्टीम ऐड करते हो। अब स्टीम का मकसद क्या है, उसको सॉफ्ट बना देना। घर में गोश्त आता है, गोश्त को प्रेशर कुकर में रखते हो ना या स्टीम देते हो तो वो उसे क्या होता है, जल्दी पकना या नरम होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये इसको नरम करना है हमने वुड को। सो नरम करने के बाद अब हमने इसमें केमिकल डालने हैं। सो पहला जो केमिकल डालेंगे वो आपके पास होगा सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, ठीक है, ये डालोगे। अभी हमने बात किया ना कि हम सल्फाइड प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने नेचुरल इसको तो एक स्टीम दी और दूसरा हमने इसमें सोडियम सल्फाइड यूज़ कर दिया, ठीक है। अब सोडियम सल्फाइड को हम इसकी पीएच को मेंटेन करना है। सो पीएच मेंटेन करने के दो तरीके हैं, या तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवा दो या फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करवा दो, ठीक है। बफर हमारे पास क्या होता है कि जिसको हम किसी पीएच वाले सोल्यूशन में डालें, किसी भी एसिडिक या बेसिक, सो वो पीएच को थोड़ा मेंटेन रखता है और आपने पिछले साल ये बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है। सो इसकी जो पीएच है वो हमने कहाँ से रखनी है, 7 to 9 पीएच रखनी है, ठीक है। दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन प्रोसेस, ठीक है। अब जब पीएच इतनी मेंटेन रखोगे और इसको आपने अब घुमाना है, आपके स्टमक में क्या हो रहा है, डाइजेशन इस तरह से हो रही है कि जो आपकी स्टमक वॉल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इस तरह मूव कर रही हैं, क्रश कर रही हैं जो भी अंदर फूड है। सो इसको हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसका जो अंदर का मटेरियल है वो पेस्ट बन जाएगी। सो इसके बाद इसकी बनेगी पेस्ट, और पेस्ट बनाने के लिए हम इसको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए रखते हैं, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 to 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टीम की फॉर्म में हम इसका टेम्परेचर क्या करें, मेंटेन करें, ठीक है। सो ये है आपका डाइजेशन। डाइजेशन हो गई, अब वो सॉफ्ट हो गया, पेस्ट की फॉर्म में आ गया। अब वो जो पेस्ट है ना आपकी, वो कहाँ पे चलेगी, वो आपके ब्लो टैंक में गई। इसमें से अब हमने पानी को सुखाना है। सो यहाँ तक डाइजेशन का कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए अब ब्लो टैंक में आ गए। ब्लो टैंक में आने के बाद क्या हुआ, हमने फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज किया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीनिंग जो आप कह रहे हो। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक और बड़े से टैंक में डालेंगे, फिर इसको रिवॉल्व करेंगे। उसमें ये होगा कि जो आपका हैवी मटेरियल और जो आपका लाइट मटेरियल है वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। सो बेसिकली जो चीज़ पक गई है, यानी कि जो चीज़ पेस्ट बन गई है, वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, सो वो नीचे बैठ जाएगी, और जो चीज़ अभी मिक्स नहीं हुई अच्छी तरह से वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जो चीज़ ऊपर तैरेगी उसका मतलब है आपने दोबारा से उसकी डाइजेशन करवानी है, और जो चीज़ नीचे बैठ जाएगी वो उसको आप कहोगे कि वो कुक हो गई है। सो वो क्या करोगे, आप उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाओगे। डाइजेशन में हमने क्या किया, हमने जैसे आपके स्टमक में डाइजेशन होती है ना, यहाँ पे भी इसी तरह डाइजेशन होती है। करना क्या है, जो आपने खाना लेके जाना है, यानी कि रॉ मटेरियल जितना भी वुडी या नॉन वुडी पार्ट है जो आपने साफ कर लिया। दूसरी चीज़, अब आपने यहाँ पे सोडियम सल्फाइड डालना है, एक केमिकल डाला। अगर आप प्रोसेस का नाम देखो तो प्रोसेस का नाम क्या है, सल्फाइड प्रोसेस है ये, तो सल्फाइड है तो आप कोई ना कोई सल्फाइड डालोगे। हमने सोडियम सल्फाइड डाला। अब इसकी हमने पीएच मेंटेन करनी है। सोडियम सल्फाइड इज अ सॉल्ट, सो पीएच मेंटेन करने के लिए हम इसमें अमूमन सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा डालते हैं, जो आम रिएक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा हम सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ताकि इसकी जो पीएच है अल्कलाइन ही रहे, ये कहीं न्यूट्रल ना हो जाए। सो हम अल्कलाइन पीएच रखेंगे। अब उसके बाद हमारे इसको मिक्स करेंगे। सो जहाँ जहाँ बॉन्डिंग टूटती जाएगी वहाँ वहाँ मिक्सिंग होती जाएगी, और जहाँ जहाँ बॉन्डिंग नहीं टूटेगी वहाँ वहाँ मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, अब पेस्ट बन गया। हमने इस पेस्ट को क्या किया, ब्लो टैंक में लें। ब्लो टैंक में हमने क्या किया, हमने फिर सेंट्रीफ्यूज किया, इसको घुमाया। घुमाने के बाद हल्का पार्ट ऊपर आ गया, भारी पार्ट नीचे बैठ गया। ठीक है, अब हल्का पार्ट क्या था, जो आपका वुडी मटेरियल है, वुड हल्की होती है ना पानी से, तो वो ऊपर आ गई। जो पेस्ट थी वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व होगी, वो तो हैवी होगी, वो नीचे बैठ गई। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है आप उसको क्या कहोगे, कुक्ड है, वो अच्छी तरह से पेस्ट बन गई। ये पेस्ट हमारे पास क्या है, कुक्ड पार्ट है, कुक्ड। और जो आपके पास ऊपर रॉ मटेरियल आएगा वो अनकुक्ड पार्ट है, यानी कि कच्चा रह गया। अब जो चीज़ कच्ची रह जाए उसको दोबारा से पकाया जाता है। सो कच्ची चीज़ को हम दोबारा लेके जाएंगे डाइजेशन यूनिट में और उसको पकाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सेंट्रीफ्यूज करवा दी। आगे हमने उसको धोना है, जो चीज़ कुक्ड होगी उसको धोना है। ठीक है, उसको वॉश करना है। अब वॉश कैसे किया जाता है, वॉश किया जाता है अमूमन इसको किसी ऐसी चीज़ से जिससे इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। लाइक हमारे पास, जैसे अभी मैंने बात की, वुड में हमारे पास सेलुलोज है। ठीक है, तो सेलुलोज के साथ एक और मटेरियल हमारे पास लिग्निन। लिग्निन इज अनदर केमिकल विच गिव स्ट्रेंथ टू वुडी पार्ट। ठीक है, सो ये एक क्या करता है, ये लिग्निन इतनी आसानी से डिजॉल्व नहीं होता। अब हमने पल्प में क्या करना है, इस लिग्निन को भी रिमूव करवाना है। ठीक है, हमें सिर्फ डाइजेस्टेड पार्ट चाहिए। सो जितनी भी हार्ड चीज़ें, क्योंकि हमने बड़ी बारीक सी लेयर बनानी होती है पेपर की, जितनी भी हार्ड चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगी, हमने उनको क्या करना है, रिमूव करवाना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे। और छानेंगे किस तरह, छाननियों से छानेंगे। और छाननियों में छानने के बाद जो हमारे पास मोटा मटेरियल होगा वो ऊपर आ जाएगा। कोई भी सल्फाइड डाल सकते हैं, हाँ पोटेशियम सल्फाइड भी आप यूज़ कर लेते हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम सोडियम सल्फाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम सारे सल्फाइड मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सोडियम सल्फाइड यूज़ करते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सोडियम सल्फाइड है, तो फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। अगर पोटेशियम सल्फाइड लोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर है बात। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने बफर यूज़ करना है। ये ना हो आप सोडियम ले रहे हो, सोडियम सल्फाइड, और बफर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो आप सॉल्ट लोगे उसके अकॉर्डिंगली बफर लोगे। ठीक है, बात होगी क्लियर। बात हम क्या कहते, भूल गई मैं बात, छानियों की। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे। सो आपकी बुक में एक मटेरियल लिखा है 80 मैश सीव, एक ऐसी छाननी जिसमें 80 सुराख हैं। ठीक है, अमूमन ऐसा नहीं होता कि 80 सुराखों को देखे। सो 80 इज देयर, क्या कह लो, इनके एक फैक्टर है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये वो यूज़ करते हैं और इसमें से लिग्निन को रिमूव करवा देते हैं। अब लिग्निन क्या सख्त है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको तो नरम सी पेस्ट चाहिए थी जो कि आपके पेपर को स्मूथ बनाए। अब बीच में ये सख्त सी चीज़ आ गई, ये क्या करेगी, तोड़ देगी उस चीज़ को। किस तरह, एग्जाम्पल देखो, आप आटा गूंथते हो। ठीक है, आटा जब गूंथते हो और जब आप रोटी बनाते हो, आपकी कोशिश होती है उसमें कोई थिक मटेरियल ना आ जाए, कोई वुड का पार्ट ना आ जाए। ठीक है, कोई और चीज़ ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ से रोटी क्या होती है, फट जाती है। लड़कियों को ये ज़्यादा पता होगा, लड़कों को नहीं पता तो वो अपनी अम्मी से पूछ लें। ठीक है, सो रोटी फट जाती है। अब यहाँ भी हमने क्या करना है, एक तरह से रोटी बनानी है। अभी हमने आटा गूंदा है, उसकी हमने रोटियां बनानी है। सो रोटियां बनाने से पहले उसमें अगर कोई थिक चीज़ है तो हम उसको रिमूव करवाते हैं। ठीक है, इवन जो ये दाल कीमे और इनके पराठे होते हैं, इनको भी हम पहले मिक्स करते हैं, अच्छे से नरम बनाते हैं ताकि आपकी रोटी फटे ना जाए, अदरवाइज रोटी फट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर क्या होगा, आसानी से फट जाएगा, इसलिए हम इसको बड़ा स्मूथ रखते हैं। अब हमने क्या किया, इसको लिग्निन को रिमूव करवाया। सो यहाँ तक कोई लिग्निन रिमूवर से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लिग्निन को रिमूव करवा दिया हमने यहाँ से। चलें, जो लिग्निन को रिमूव कराया उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टॉवल। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पल्प को कुछ देर के लिए रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, हमने इसको थोड़ा थिक करना होता है क्योंकि हमने पानी ऐड किया है, पानी को थोड़ा रिमूव करवाना होता है ताकि थोड़ा सा पानी इसमें से निकल जाए। फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा थिन हो, पतला आटा हो तो रोटियां नहीं ना बनती,
फिर अम्मी कहती हैं फ्रिज में रख दो बेटा आटा, थोड़ा सा सख्त होगा तो मैं रोटी बना लूँगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये लड़कियों के लिए तो बड़ा अच्छा, बड़ा यादगार रहेगा कि जैसा रोटी बनती है उसी तरह पेपर भी बनता है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से इतना वाटर रिमूव करवाना है कि आपके पास अब जब आप पेपर रोल करवाओ तो उसमें से क्या हो, उसमें से इतना पानी हो कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और स्मूथ पेपर बनाए। अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो शीट नहीं बनेगी, ठीक है। कोई बात नहीं है फैज़ान, आप अपने काम से काम रखा करो। ये यही बातें आपकी जो आपको ना दूसरों लेक्चर को अटेंड नहीं करने देती हैं, क्योंकि आपका ध्यान दूसरों पे होता है। मतलब लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दे लो आज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग क्या है, अब जो पल्प है, मैंने कहा आपको वुड है, ये ब्राउन कलर की है। अब हमने क्या, हमें तो पेपर डिफरेंट टाइप के चाहिए। कभी कभी प्योर वाइट पेपर चाहिए होता है, कभी थोड़ा पेल कलर चाहिए होता है, कभी बीच कलर चाहिए होता है, तो डिफरेंट कलर के पेजेस होते हैं। सो उसके मुताबिक हम इसमें ब्लीच ऐड करते हैं। ब्लीच का आप लोगों को पता है क्या होती है, कपड़ों के अंदर ब्लीच ऐड करो, ऐड आती है रॉबिन ब्लीच की, कपड़ों के अंदर ब्लीच ऐड करो तो कपड़े क्या हो जाते हैं, चमक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी ब्लीच का यही काम है कि हमारे पास जो कपड़े हैं वो बिल्कुल, या पेपर है जो सफ़ेद हो गया है। ज़िशान निसार हमारे साथ। हेलो ज़िशान निसार, कैसे हैं आप और कहाँ से आप? आई गेस यू आर ए न्यू स्टूडेंट। और आज केमिस्ट्री क्लास में हम लोग पेपर इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और हमने पल्प का प्रोसेस पढ़ लिया कि पल्प कैसे बनाया जाता है। आगे हमने अब पेपर बनाना सीखना है कि पेपर किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद एक छोटा सा और प्रोसेस है जिसमें अब पेपर की वो जो, अब हमने आटा गूंद लिया है, पल्प बना लिया है, अब हमने रोटियां बनानी है, यानी कि पेपर बनाना है। सो पेपर पापड़ जैसे बनते हैं वैसे ही बनेगा। ये हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फर्डिनियर, ठीक है। फर्डिनियर जो मशीन है, ये ऐसी मशीन नहीं होती, बहुत बड़ी मशीन होती है। आप लोग इसकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं पेपर मेकिंग की, आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम आता था मेगा फैक्ट्रीज। सो आप लोगों के मे भी घर में केबल वगैरह हो, सो वो देखा करें मेगा फैक्ट्रीज। उसके अंदर ऐसी चीज़ें बहुत दिखाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। आपकी साइंस बहुत अच्छी होगी उससे। चलें जी, सबसे पहले क्या आएगा, हेड बॉक्स आएगा, यानी कि हमने अभी आटे को अंदर डाला है, अभी बेलना है हमारा आटा। यहाँ से आटा, यहाँ से रोटी बेलना शुरू हुई है, अब रोटी बनना शुरू हुई है, शीट बनना शुरू हुई है। असल में क्या बनना शुरू हुई है, शीट बनना शुरू हो गई है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हेड बॉक्स आएगा, ठीक है। सो हेड बॉक्स के बाद हमारे पास आता है फर्डिनियर टेबल, ठीक है। सो ये फर्डिनियर टेबल क्या होता है, ये आपकी शीट की जो विड्थ है उसको मेंटेन करता है। अगर आप ये देखो, इसके ऊपर एक स्टीम बॉक्स फिर रहा है, जहां जहां उसको लगता है पानी की कमी है, एक तो वो उसको मेंटेन करता है, दूसरा इसके डायामीटर को, जो आपके पेज का मोटाई होती है ना, उसको मेंटेन करता है और बहुत इवन रखता है उसको, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है प्रेस सेक्शन, यानी कि एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए। सो आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करता जाता है। यहाँ पे हम इसको पानी दे रहे हैं ताकि अभी ये सख्त होकर टूट ना जाए। फिर क्या होगा, ये ड्राइंग सेक्शन में आ जाएंगे। ड्राइंग सेक्शन में हम अब पानी को क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये ड्रम होते हैं, ड्राइंग ड्रम, ठीक है। सिलेंडर्स होते हैं, असल में ड्रम नहीं होते, सिलेंडर्स होते हैं। सिलेंडर्स पास होते हैं तो पानी को निकालते जाते हैं। इस तरह वीडियो नहीं देखनी है आपने, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह वीडियो देखनी है। मैंने आपको अभी बताया है नेशनल ज्योग्राफी का एक प्रोग्राम है मेगा फैक्ट्रीज, ठीक है। और वो वाली फैक्ट्रीज आप देखो, वो आपको असल में बताती हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं। अदरवाइज देयर आर मेनी रैंडम वीडियोस, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ट्रस्ट में। सो अगर आपने अच्छी वीडियो देखनी है ना, तो आप वो मेगा फैक्ट्रीज वाला देखो, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा मेगा फैक्ट्रीज का क्या था, बहुत अरसा हो गया, मैं बचपन में ही देखा करती थी। जो ज़्यादा शौक होता है ना वो इसी आप लोगों की एज में होता है, चीज़ें सीखने का। तो तब बहुत देखी हैं ऐसी चीज़ें, गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, वो घर मशीनों से कैसे बनते हैं, ये प्लास्टिक केन कैसे बनते हैं, बॉटल्स कैसे बनती हैं, वो जो चॉकलेट जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो शौक की बात है,
बड़े मज़े के प्रोग्राम्स आते हैं, ट्रस्ट मी। टीवी पे ज़रूरी नहीं है आप गाने फिल्में ही देखो, आपके पास बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं। आपको बस टाइमिंग पता होनी चाहिए, स्केड्यूल का पता होना चाहिए कौन सा कब आता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, ज़रूर देखा करें, आई रिकमेंड। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैलेंडरिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है, पेपर को कट किया जाता है कि कितनी विड्थ और कितने साइज का पेपर होगा। तो कैलेंडर यही होता है ना, कैलेंडर लगा होता है, उसकी प्रॉपर विड्थ और लेंथ होती है। सो कैलेंडरिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसको एक तो स्मूथ बनाते हैं, दूसरा हम इसके बाद इसको कट करते हैं और ये रील की फॉर्म में आता है। ठीक है, रील जिस तरह लपेटा होता है उन्होंने पेपर को। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, काट कूट के इसको डब्बों में पैक करते हैं, लोगों को दे देते हैं। और जो ये रील होती है इसमें तकरीबन 6 to 8% मॉइस्चर होता है। सो ये रोलिंग ड्रम्स क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को ख़त्म कर देते हैं, इतना रखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर 6 to 8% रह जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आपकी फर्डिनियर पेपर मेकिंग मशीन है। और ये बहुत बड़ी मशीन होती है, इतनी सी नहीं होती जितनी ये दिखाई हुई है, ऊपर से लेकर से नीचे तक आ रही होती है। सो अगर आप पेपर इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है जी। सो पेपर इंडस्ट्री आपको पता है कि हम चूंकि ज़रूरी मुल्क हैं, पेपर हम बनाते हैं। सो पेपर जो है हम जो यूज़ करते हैं तकरीबन 5 किलो हम पेपर यूज़ करते हैं। मैं 5 किलो, आप 5 किलो, नॉर्मली एवरेज, नॉट अनपढ़ बंदा, एवरेज हम लोग 5 किलो पेपर पर ईयर हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ पेपर्स में, कुछ लिखने में, कुछ किताबें पढ़ने में, किताबें खरीदने में। सो न्यूज़पेपर्स में, और आपको पता है न्यूज़पेपर का जो मटेरियल होता है वो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है। सो पेपर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये रिसाइकल हो जाता है, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है, टूट जाता है। प्लास्टिक के साथ ऐसा सीन नहीं होता, प्लास्टिक जो होता है वो टूटता नहीं है, वो एक ऐसा पॉलीमर है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देता। ठीक है, सो ये था हमारे पास पेपर इंडस्ट्री, हमने कर लिया इंडस्ट्रीज का चैप्टर ख़त्म। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लिएगा। ठीक है, हाँ जी शीज़ा, काफ़ी मुश्किल है पेपर बनाना, जिस तरह काफ़ी मुश्किल होता है पहली दफ़ा रोटी बनाना। सो इट्स सिमिलर टू रोटी बनाना। सो जैसे रोटी सीख गए हो, इस तरह 2-3 दफ़ा ये पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से बनता है। ठीक है, सो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर। उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन कल अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कल आते साथ ही पूछ लेना, मैम ये क्वेश्चन है, मुझे ईमेल कर देना। जैसा मुकद्दस ने मुझे ईमेल कर दिया था, मैम ये क्वेश्चन है बायो का। सो आज हम उसमें वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन हमें बता दें। और दूसरा कि अगर कल क्लास के स्टार्ट में आके पूछ लो तो तब भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, सो चले जी, अब आपकी बारी है जवाब देने की। पेपर के अंदर जो पेपर बन जाता है उसके अंदर कितनी परसेंटेज है वाटर की? सिक्स टू 8%। ए फिजान ने इस दफा सबसे पहले आंसर दिया है, नाइस। सो इट्स अ राइट आंसर। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द व्हाइटिश अपीयरेंस ऑफ वाटर पेपर। जो हम सफेद सफेद हमें पेज नजर आ रहा होता है वो क्यों आता है, हम क्या चीज ऐड कर रहे होते हैं? मलिक मोहसिन है हमारे साथ। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, प्लीज अटेम्प्ट करें, इन क्वेश्चंस को जल्दी से आंसर दें ताकि हम क्लास को करें खत्म और आप छोटी सी ब्रेक पे जाके वापस आएँ और मैथ्स की क्लास लें। सो द आंसर टू सेकेंड इज ब्लीचिंग। हम उसकी ब्लीचिंग कराते हैं, उसका कलर उड़ाते हैं ताकि वो क्या ब्राइट ब्राइट हो। सो यहाँ तक था हमारे पास मेन। ठीक है जी, और हमें आंसर किसने दिया है? फैजान विशा ने हमें आंसर दिए हैं। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखें। लेक्चर करते हैं हम यही ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, और क्वेश्चन हो तो ज़रूर लेके आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।